प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज का हमारा बयान उन औरतों के बारे में है जो 10 मुहर्रम के बाद भी अपनी आदतें नहीं बदलती, अपने गुनाहों को नहीं छोड़ती और गफलत की नींद में मदहोश रहती हैं। सोचो, वो दिन जिस पर नबी पाक ने अपनी उम्मत को रुलाया, जिस दिन आसमान रोया, जमीन कांपी और करबला के मैदान में नबी के नवासे ने प्यासा जान दे दी। उस दिन के बाद भी अगर कोई औरत 3 खतरनाक काम करती है तो उसके नसीब में जन्नत कैसे रह सकती है? क्योंकि जिस दिल में हया मर जाए, जिस आंख में शर्म का पानी खुश्क हो जाए, वहां अल्लाह की रहमत नहीं उतरती। कहते हैं कि मुहर्रम के बाद अगर दिल का हाल न बदला तो किस्मत का हाल भी नहीं बदलता। ये वो वक्त है जब औरत को अपने गुनाहों की गठड़ी को उतार कर फेंक देना चाहिए, मगर कुछ ऐसी भी हैं जो उस गठड़ी को और भारी कर लेती हैं। मैं आज आपको उन 3 कामों के बारे में बताऊंगी जो अगर औरत ने 10 मुहर्रम के बाद भी किए तो उसका रिज़्क भी मिट जाएगा, घर की खुशियां भी उजड़ जाएंगी और जन्नत भी उससे दूर हो जाएगी। मगर वो 3 काम क्या हैं? क्या ये खाने पीने की कोई चीजें हैं, कोई बोलने की बातें हैं या बदन की कोई हरकतें? वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि हो सकता है आज की बात आपकी जिंदगी बदल दे, आपकी बख्शिश का जरिया बन जाए और आपके घर में अल्लाह की रहमतों की बारिश बरसा दे। आज की ये वीडियो आप सबके लिए बहुत खास है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि 10 मुहर्रम के बाद अगर औरतें 3 खास काम करती रहीं तो उनके लिए जन्नत के दरवाजे बंद हो जाते हैं और उनके घरों से रिज़्क ऐसे मिट जाता है जैसे हवा में पानी का कतरा। सोचें, अगर आपने इन 3 बातों को न छोड़ा तो आपकी दुआएं रद्द हो सकती हैं, आपकी मेहनत का फल जाया हो सकता है, आपके बच्चों का नसीब उलझ सकता है। ये वो राज है जिस पर अगर आज अमल न किया तो कल पछताना भी नसीब न होगा। आखिर वो 3 काम कौन से हैं? वो कौन सी गलतियां हैं जो हमारी नस्लों को बर्बाद कर रही हैं? वो काम मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी, इसलिए दिल थाम कर बैठें, अपनी आंखें और कान खोल लें और मेरी एक एक बात को समझने की कोशिश करें, क्योंकि आज की बात शायद आपके पूरे घर की तकदीर बदल दे। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब अपना कीमती वक्त जाया के बिना बात करते हैं उन 3 कामों में से पहले काम की, जो 10 मुहर्रम के बाद अक्सर औरतें नादानी में कर डालती हैं और फिर कहती हैं कि रिज़्क में बरकत नहीं रही, शौहर का दिल तंग हो गया, बच्चों में बेअदबी आ गई, घर में बीमारी और कर्जे आ गए। वो पहला काम है गीबत करना, किसी की पीठ पीछे उसकी बुराई करना। सोचो, ये अमल कैसा है? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपने घर के आंगन में कूड़ा फेंक दो, फिर उसमें बदबू भर जाए और आप कहो कि मेरी नाक क्यों बंद हो रही है। गीबत करने वाली औरत अपने रिज़्क को अपने हाथों से जलाए डालती है। उसकी जुबान जैसे आग का शोला हो जो उसके घर की छत को जलाकर राख कर देता है। प्यारी बहनों, आज अपने इर्द गिर्द समाज में ही नजर दौड़ाकर देख लो तो आपको पता चलेगा कि जब औरतें किसी महफिल में बैठती हैं तो चाय पीती हैं, गपशप लगाती हैं और फिर किसी की बुराई शुरू हो जाती है। किसी की बहू के किरदार पर बात, किसी की बेटी के लिबास पर बात, किसी की सास के मिजाज पर तंज, और फिर हैरान होकर कहती हैं कि हमारे घर में रिज़्क की तंगी क्यों है, हमारी औलाद बदतमीज क्यों हो गई। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि किसी की गीबत करना मर्दा भाई का गोश्त खाने जैसा है। सोचो, कैसा खौफनाक मंजर है, एक मर्दा जिस्म जिसे कोई हाथ भी न लगाए और हम अपनी जुबान से उसका गोश्त चबाएं। ये कैसी बेहयाई है। मेरे भाइयों और बहनों, गीबत घर की रौनक को खा जाती है, मोहब्बत को मिटा देती है। जैसे दीमक लकड़ी को अंदर से खोखला कर देती है, वैसे ही गीबत घर की बुनियादें हिला देती हैं। आपकी दुआएं कबूल नहीं होती, रोजी में बरकत नहीं रहती, शौहर बीवी में मोहब्बत नहीं रहती। प्यारी बहनों, जरा रुक कर सोचो, जब तुम्हारी जुबान से किसी की बुराई निकलती है तो तुम्हारे बच्चों की किस्मत पर कैसी नहूसत बरस जाती है। आजकल की महफिलें नेकी की बातों से खाली और दूसरों की बुराई से भरी हुई हैं। हम सोचते नहीं कि हम अपनी नस्लों को कैसी जुबान सिखा रहे हैं। आओ आज वादा करें कि किसी की बुराई न करेंगे। अगर कोई गनीबत करेगा तो हम टोकेंगे, अपनी जुबान को पाक रखेंगे। यही जुबान तो है जिससे कलमा पढ़ा, नमाज पढ़ी, दुआ मांगी। क्या इसी जुबान से गंदगी निकालनी चाहिए? अगर रिज़्क की बरकत चाहिए, घर में मोहब्बत चाहिए, औलाद में इज्जत चाहिए,
तो सबसे पहले अपनी जुबान को लगाम देना सीखो। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी हैरान कून हिकायत सुनाती हूँ जिसे सुनकर शायद आपको अपने लफ्जों पर, अपनी बातों पर और अपनी जुबान पर भी शक होने लगे। कहते हैं कि पुराने जमाने में एक बस्ती थी जहाँ की औरतें बहुत नरम दिल और मोहब्बत करने वाली थीं। वहाँ सुकून था, रिज़्क़ की भरमार थी, बच्चे ताबेदार थे, शौहर खुश थे। मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता इन औरतों ने एक बुरी आदत अपना ली। वो थी गईबत, किसी की बुराई करना, किसी की इज्जत उछालना। शुरू में ये बातें हंसी मजाक में होती, जैसे कहते हैं कि आग का शोल्हा जब जलता है तो पहले छोटा सा होता है मगर फिर पूरे जंगल को जला देता है। एक दिन उस बस्ती में एक बुजुर्ग मुसाफिर आया। उसने देखा कि औरतें चबूतरे पर बैठी हैं और हंस हंस कर किसी की बेटी के किरदार पर बात कर रही हैं, किसी की बहू के रंग रूप पर तंज कर रही हैं। उस बुजुर्ग ने उनसे कहा, बेटियों रुक जाओ, ये जुबान की आग है जो तुम्हारे अपने घरों को जला देगी। मगर वो हंस दी और बोली, बाबा जी ये तो सभी करती हैं। बुजुर्ग ने कहा, अच्छा तुम समझोगी नहीं तो वक्त तुम्हें समझा देगा। कहते हैं कि उस रात बस्ती में अजीब मंजर हुआ। सब औरतें ख्वाब में एक ही मंजर देखने लगीं। उन्होंने देखा कि उनके घरों के आंगन में काली बदबूदार धुआं भर गया है, उनके बर्तनों में खाना सड़ने लगा है, बच्चों के कपड़े खुद ब खुद फटने लगे हैं, शौहरों के हाथ खाली हो गए हैं और वो सब चीख रही हैं कि ये क्या हो गया। इतने में एक बड़ी काली बिल्ली आई। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं। उसने कहा, ये तुम्हारे अपने लफ्जों का जहर है जिसने तुम्हारे घरों को खा लिया। तुमने अपनी जुबानों से दूसरों की इज्जत को नोचा, अब तुम्हारे घर की इज्जत को मैं चीर दूंगी। प्यारी बहनों, जब औरतें हड़बड़ाकर उठीं तो उनके चेहरे जर्द थे, मगर अफसोस कुछ ने इबरत पकड़ी और जुबान रोक ली। मगर कुछ फिर भी बाज न आई और नतीजा ये हुआ कि उनके घरों में गुर्बत ने हमेशा के लिए डेरे डाल लिए। शौहरों के दिल बीवियों से फिर गए, बच्चे बदजुबान हो गए। मेरे भाइयों और बहनों, याद रखो, जुबान से निकले हुए लफ्ज ऐसे होते हैं जैसे तीर, जो निकल जाए तो वापस नहीं आता। गरीबत किसी की इज्जत को तो छीनती ही है मगर अपने घर की बरकत भी ले जाती है। जैसे नमकीन पानी पीने से प्यास और बढ़ती है, वैसे ही बुराई करने से दिल की आग और भड़कती है। आज हम अपने घरों में गुर्बत, बीमारी, झगड़े, बेबरकती देखते हैं तो पहले अपनी जुबानों को देखो। हम क्या बोलते हैं, किन की इज्जतें उछालते हैं। प्यारी बहनों, आज वादा करो कि दूसरों की इज्जत को अपनी जुबान से महफूज रखोगी, किसी की पीठ पीछे बात नहीं करोगी, क्योंकि इज्जत देने वाला अल्लाह है और जलील करने वाला भी वही है। अगर तुम दूसरों की इज्जत बचाओगी तो अल्लाह तुम्हारी इज्जत बचाएगा, तुम्हारे रिज़्क़ में बरकत डालेगा, तुम्हारे घर में सुकून लाएगा। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी अजीब और हैरान कून कहानी सुनाना चाहती हूँ जो सच तो है मगर सुनकर आपका दिल कांप उठेगा। कहते हैं कि पुराने जमाने में एक गांव में बहुत खूबसूरत सा घर था। उस घर में मियाँ बीवी बड़े हंसमुख, बड़े खुश रहने वाले थे। उनके बच्चे हंसते खेलते, रिज़्क़ की कोई कमी न थी। मगर एक दिन गांव में एक तूफानी आंधी आई, आसमान पर काली बदलियां गरजने लगीं और एक अजीब बात हुई कि उस घर की छत पर अचानक खून के छींटे पड़ने लगे। लोग दौड़े कि ये कैसा मनहूस इशारा है। बुजुर्गों ने कहा, इस घर की औरत ने किसी मजलूम लड़की की इज्जत पर जुबान चलाई है, उसके किरदार पर तोहमत लगाई है। वो औरत कहती थी, मैं तो सच बोलती हूँ, मगर वो नहीं जानती थी कि उसका सच किसी की जान ले सकता है। कहते हैं उसी रात उस औरत ने ख्वाब देखा कि वो एक वीरान कब्रिस्तान में भटक रही है। कब्रें खुल रही हैं, उनमें से कीड़े, सांप, बिच्छू निकल रहे हैं और उसकी तरफ लपक रहे हैं। एक कब्र से बदबूदार धुआं निकलकर उसके मुंह में भर गया। वो चीखी, या अल्लाह मुझे बचा ले। तब एक सायादार बुजुर्ग नमूदार हुए और कहा, बेटी तुम्हारी जुबान तुम्हारी दुश्मन बन गई है। तुमने किसी की इस्मत पर जो दाग लगाया, वो दाग तुम्हारे रिज़्क़ पर, तुम्हारे सुकून पर और तुम्हारी नस्लों पर लग गया है। प्यारी बहनों, जैसे आग की एक चिंगारी पूरे घर को जला देती है, वैसे ही जुबान की एक बुराई नस्लों को बर्बाद कर देती है। आज हमारे समाज में यही तो हो रहा है। औरतें बैठकर घंटों बातें करती हैं
कि फलां की बेटी यूं है, फलां की बहू यूं है। एक की इज्जत उछालकर अपना दिल बहलाती है और फिर कहती हैं, रिज्क में बरकत क्यों नहीं, घर में लड़ाइयाँ क्यों हैं, शौहर क्यों दूर है, बच्चे क्यों नाफरमान हैं। अल्लाह की कसम, ये सब उसी जुबान का किया धरा है। मेरे भाइयों और बहनों, अल्लाह ने फरमाया, जो शख्स लोगों की पर्दा पोशी करे, मैं कयामत के दिन उसकी पर्दा पोशी करूंगा। ये जुबान अमानत है, इसे झर मत बनाओ। आज अगर हमने अपनी जुबान को नहीं रोका तो याद रखो, कल हमारी नस्लें इसका खमियाजा भुगतेंगी। रिज्क खत्म हो जाएगा, सुकून उड़ जाएगा, इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। प्यारी बहनों, आज वादा करो कि जुबान से किसी की इज्जत को नहीं छेड़ोगी, किसी की गैरत पर बात नहीं करोगी, क्योंकि जो दूसरों की इज्जत बचाता है, अल्लाह उसके रिज्क में बरकत डालता। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं उस दूसरे काम की, जो अगर कोई औरत करे तो यही काम उसके रिज्क में कमी, उसके घर में बेसुकूनी, उसकी दुआओं में रुकावट और उसकी औलाद की बर्बादी का बाइस बन जाता है। और वो है शौहर के वालिदैन यानी सास ससुर के साथ बदसलूकी करना, उनकी इज्जत न करना, उनके दिल को तोड़ देना। सोचो, ये कैसा गुनाह है कि जिसमें अल्लाह की नाराजगी भी है और माँ बाप जैसे बुजुर्गों की आहें भी। आज कल के समाज में तो ये फैशन बन चुका है कि सास ससुर को बुरा भला कहो, उनकी खिदमत करने को बोझ समझो, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देने के बजाय उन्हें रुलाओ। कितनी औरतें अपने शौहरों के दिलों में ये झर भर देती हैं कि तुम्हारे माँ बाप बुरे हैं, उन्हें छोड़ दो, अलग हो जाओ। और जब शौहर माँ बाप को छोड़ देता है तो समझो उसके नसीब का दरख्त भी सूख जाता है। प्यारी बहनों, यहाँ पर मुझे एक बहुत पुरानी मगर जिंदगी बदल देने वाली कहानी याद आ गई है, जो मैं आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ ताकि मेरी आज की बात आपके दिल में उतर जाए। कहते हैं कि एक औरत थी जो अपने शौहर को रोज कहती, अपने माँ बाप को अलग कर दो, मैं उनके साथ नहीं रह सकती। शौहर मजबूर होकर वालिदैन को अलग कर देता है। कुछ महीने सुकून होता है, फिर वो औरत शौहर से कहती है, ये मकान मेरे नाम कर दो, मुझे डर है तुम मुझे छोड़कर उनके पास न चले जाओ। शौहर मोहब्बत में मकान उसके नाम कर देता है। फिर वो औरत कहती है, तुम्हें अब मेरे सिवा किसी की परवाह नहीं होनी चाहिए। शौहर सब रिश्ते तोड़कर तन्हा हो जाता है। एक रात ख्वाब में वो औरत खुद को एक अंधेरे में भटकते देखती है। वो चीखती है, कोई है, मुझे यहाँ से निकालो। एक सायादार बुजुर्ग सामने आते हैं और कहते हैं, ये वो मकान है जो तुमने अपने ससुराल वालों को उजाड़ कर बसाया था। ये वो तन्हाई है जो तुमने अपने शौहर पर मसलत की थी। ये वो अंधेरा है जो तुमने उसके वालिदैन की आंखों में भरा था। अब ये सब तुम्हारे मुकद्दर में लिख दिया गया है। औरत कांप उठती है और कहती है, मुझे माफ कर दो, मगर उसकी आवाज अंधेरे में गुम हो जाती है। प्यारी बहनों, हजरत अली का फरमान है कि बदतरीन बीवी वो है जो शौहर के वालिदैन को उसकी आंखों से गिरा दे। आज की औरत को ये बात याद रखनी चाहिए। माँ बाप के दिल से निकली हुई आह सीधी अर्श तक जाती है और उनकी दुआ सीधी रहमत के दरवाजे खोलती है। अगर आप चाहती हैं कि आपके घर में रिज्क की बरकत रहे, सुकून रहे, शौहर आप पर फिदा रहे, तो सास ससुर की इज्जत करो, उनकी खिदमत करो, क्योंकि जो औरत अपने शौहर के वालिदैन की खिदमत करती है, अल्लाह उसके रिज्क में ऐसी बरकत डालता है कि उसकी नस्लें आबाद रहती हैं। प्यारी बहनों, आज अपने दिल में फैसला करो कि जबान से कोई ऐसी बात नहीं निकालनी जो सास ससुर के दिल को तोड़ दे, और अगर अब तक निकाली है तो तौबा करो, माफी मांगो, क्योंकि रिज्क सिर्फ खाने पीने का नाम नहीं, बल्कि रिज्क वो सुकून है जो माँ बाप की दुआ से मिलता है, वो मोहब्बत है जो शौहर की आंखों में जगमगाती है, वो इज्जत है जो जमाना देता है। प्यारी बहनों और मेरे मुहतरमा भाइयों, अब बात करते हैं उस तीसरे काम की जो औरत को जन्नत से महरूम कर देता है, उसके रिज्क से बरकत खींच लेता है, उसके घर को उजाड़ कर रख देता है, और वो है जुल्म करना। चाहे वो जुल्म अपने मासूम बच्चों पर हो, शौहर पर हो, ससुराल पर हो या मोहल्ले वालों पर। जुल्म तो जुल्म है और जुल्म करने वाला कभी कामयाब नहीं हो सकता। सोचो, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं जुल्म को अपने ऊपर भी हराम किया है और तुम्हारे दरमियान भी हराम कर दिया है, बस तुम एक दूसरे पर जुल्म न करो। मगर आज हमारा समाज कैसा हो गया है? कितनी औरतें हैं जो अपनी जबान को तलवार की तरह चलाती हैं, अपने बच्चों के दिल पर दाग छोड़ देती हैं।
बच्चों की मासूम गलती पर ऐसी बातें कह देती हैं कि उनका दिल सारी उम्र के लिए ज़ख्मी हो जाता है। क्या ये जुल्म नहीं कि माँ बच्चे को लोगों के सामने जलील करे, कहे तू निकम्मा है, तू मेरी किस्मत का बोझ है। यही बच्चा जवान होकर बेहिस बन जाता है, मोहब्बत नहीं दे पाता और कहता है मेरी माँ ने मुझे कुछ नहीं दिया सिवाय तानों के। प्यारी बहनों, कभी सोचा है कि शौहर पर जबान दराजी करना, उसके दिल को तोड़ देना भी जुल्म है। जब औरत शौहर की मेहनत को कम समझे, उसके दिए हुए रिस्क पर तंज करे, कहे देखो फलां की बीवी कैसे ऐश कर रही है और तुम मुझे 2 कपड़े भी नहीं लेकर दे सकते, तो शौहर का दिल खून के आंसू रोता है। ऐसे घर में खुशी कहाँ रहेगी, रिस्क कहाँ से आएगा। जब तुम उसकी हिम्मत तोड़ दोगी तो बरकत कैसे आएगी। और जुल्म सिर्फ घर तक महदूद नहीं, कोई अपनी बहू पर जुल्म करे, उसकी जात को कोसे, उसकी माँ बाप की इज्जत उछाले, क्या ये जुल्म नहीं। फिर कहती हैं कि हमारे घर में सुकून नहीं। भला वो घर कैसे आबाद होगा जहां जुल्म की आग भड़क रही हो। प्यारी बहनों, जुल्म वो जहर है जो तुम्हारे रिस्क में लग जाए तो सब कुछ खा जाता है। जैसे एक काला दाग सफेद कपड़े की खूबसूरती बर्बाद कर देता है, वैसे ही जुल्म तुम्हारे अमल को बर्बाद कर देता है। जुल्म करने वाली औरत को चाहिए कि वो अल्लाह से डरे। अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। आज का समाज तो हद कर चुका है। माँ बाप बच्चों पर जुल्म करते हैं, बीवी शौहर पर करती है, सास बहू पर और बहू सास पर करती है, और फिर कहते हैं कि रिस्क क्यों तंग है, बीमारियां क्यों हैं, सुकून क्यों नहीं। अरे जिस घर में जुल्म हो वहां रहमत के फरिश्ते नहीं आते, वहां शैतान नाचता है। इसलिए प्यारी बहनों, अगर तुम चाहती हो कि अल्लाह तुम पर रहम करे, तुम्हारे रिस्क में बरकत डाले, तुम्हारे घर को जन्नत बनाए, तो जुल्म छोड़ दो। अपनी जबान को नरमी से संवारो, दिल को मोहब्बत से भर दो, और याद रखो जालिम की दुआ कबूल नहीं होती, जालिम की इबादत रद्द कर दी जाती है, और जालिम के घर में खैर नहीं रहती। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर मुझे एक वाकया याद आ गया है। वो वाकया ऐसा है कि जिसे सुनकर रूह कांप उठेगी, दिल दहल जाएगा। ये एक ऐसे कसाई का वाकया है जिसने अपनी हवस पूरी करने के लिए एक माँ के सामने उसके बेटे को जान से मारकर दरिया में फेंक दिया, और फिर उस औरत के साथ गुनाह करने के बाद उसे भी मारकर दरिया में फेंक दिया। फिर 20 साल बाद अल्लाह ताला ने उससे इंतकाम कैसे लिया। ये वाकया दिल दहला देने वाला है। वक्त निकालकर एक बार जरूर सुने, आपको यकीन हो जाएगा कि अल्लाह चाहे तो एक लम्हे में इंसाफ ले सकता है और चाहे तो 20 साल तक आजाद छोड़ सकता है। इस वाकया ने 20 लाख लोगों की जिंदगी बदल डाली। जो भी इस वाकया को सुनता है तौबा करने पर मजबूर हो जाता है। लिहाजा आपसे गुजारिश की जा रही है कि आप भी इस वाकया को एक बार दिल से सुने। प्यारे दोस्तों, पुराने जमाने की बात है कि एक कसाई था जो गोश्त बेचा करता था। गोश्त बेच कर अपनी गुजर बसर किया करता था। पूरा दिन ये काम करता, शाम को अपने घर में जाकर नहाता और कपड़े तब्दील करता। वक्त गुजर रहा था। ये कसाई रोज जानवर जबह करता, गोश्त बेचता और अपने घर की गुजर बसर करता। एक दिन मामूल के मुताबिक शाम को फटे पुराने कामकाज और खून से लथपथ कपड़े पहने हुए अपने घर की तरफ जा रहा था। उसके हाथ में वो छुरी थी जिसके साथ ये गोश्त काटा करता था। लेकिन उस दिन जैसे रास्ते की हवाएं भी कुछ बदल गई थीं। कसाई घर की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसे एक थैला पड़ा नजर आया। ये मगरिब के बाद का वक्त था। कसाई ने इधर उधर देखा, फिर गौर करने लगा कि आखिर इस थैले के अंदर कौन सी चीज छुपी है। उसके हाथ में छुरी थी। छुरी के साथ थैले का मुंह खोला। अंदर हैरान रह गया कि उसके अंदर लाश थी जिसका सर गायब था। ये देखकर उसकी टांगें कांपने लगी, बदन लरजने लगा। इतने में पीछे से बहुत सारे लोग दौड़ते हुए उस कसाई की तरफ बढ़ रहे थे। उन लोगों के चेहरों पर गुस्से की आग भड़क रही थी। जैसे ही ये लोग कसाई तक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उसके आगे एक थैला पड़ा है। थैले के अंदर से हमारे आदमी का जिस्म तो पड़ा है, मगर सर कहीं गायब है। उन लोगों ने जब कसाई के हाथ में खून आलूदा छुरी देखी तो उन्हें यकीन हो गया कि वाकई इसी कसाई ने ही कत्ल किया है। बगैर कुछ सोचे समझे उन्होंने कसाई को मारना पीटना शुरू कर दिया, और दूसरे दिन सुबह होते ही उसे काजी की अदालत में ले गए कि इसी ने हमारे आदमी को कत्ल किया है। क्योंकि मौके पर उस आदमी के हाथ में छुरी भी थी,
और हमारे मरे हुए आदमी का सर कहीं गायब था। इन तमाम सबूतों के साथ काजी ने फैसला सुनाया कि अभी और इसी वक्त इस कातिल को उसके अंजाम तक पहुंचाया जाए। काजी का हुक्म सुनते ही सिपाही कातिल को कत्लगाह की जानिब ले गए। जल्लाद ने तलवार निकालकर धूप में चमकानी शुरू कर दी। हुजूम शोर मचाने लगा कि आज इंसाफ मुकम्मल होगा। कसाई की मौत के वक्त काजी ने उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी तो उसने कहा, भाइयों, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मुझे लोगों को एक कहानी सुनाने दो। ये मेरी जिंदगी की एक हैरान कून सी कहानी है और बहुत बड़ा सबक देने वाली कहानी है। कसाई की ये बात सुनकर सब लोग हैरान रह गए। एक लम्हे को पूरा मजमा खामोश हो गया। काजी ने गहरी नजर से कातिल को देखा और कहा, ठीक है, हम तुम्हें तुम्हारी कहानी सुनाने का वक्त देते हैं, लेकिन याद रखो, तुम्हारे अल्फाज के बाद फैसला वापस नहीं होगा। ये सुनकर कातिल ने गर्दन सीधी की, गहरी सांस ली और कहानी सुनाना शुरू की। कहने लगा, लोगों, अगर मुझसे हकीकत पूछते हो तो उस शख्स को मैंने कत्ल नहीं किया, उसका कातिल कोई और है। उसका कातिल मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। कसाई ने गहरी सांस लेते हुए अपनी कहानी शुरू की। कसाई ने कहा, मैं बहुत अरसा पहले कश्ती चलाता था। एक बहुत बड़ा दरिया था। दरिया के उस किनारे से दूसरे किनारे तक लोगों को पहुंचाता था। एक दिन एक औरत और उसकी बेटी मेरी कश्ती में सवार हुई। मैंने लड़की को देखा तो वो हुस्न में जैसे चांद का टुकड़ा नजर आई। उसकी मासूमियत और खूबसूरती ने मेरे दिल को फौरन जकड़ लिया। मैं दिल ही दिल में उस पर फरीफ्ता हो गया। सफर के दौरान मैंने इशारों में उससे बात की और हैरान कुन तौर पर उस लड़की ने भी इशारों में जवाब देना शुरू कर दिया। यूं रफ्ता रफ्ता हम में एक खामोश ताल्लुक बनने लगा। दिल की दुनिया बसने लगी। लड़की ने एक दिन हिम्मत करके कहा, मैं निकाह के बिना तुम्हारे पास नहीं आ सकती। अगर तुम्हें मुझसे सच्ची मोहब्बत है तो मेरे माँ बाप से रिश्ते की बात करो। उसके अल्फाज मेरे कानों में खुशबू की तरह गूंजे। मैं खुशी खुशी उसके बाप के पास गया और रिश्ते की दरख्वास्त की, मगर उसके बाप ने सख्त लहजे में जवाब दिया, मेरी बेटी खूबसूरत है, नेक है और इज्जतदार है। तुम्हारे पास ना इल्म है ना कोई इज्जत। तुम में बहुत खामियां हैं। मैं अपनी बच्ची का रिश्ता तुम जैसे शख्स से नहीं कर सकता। ये सुनकर मेरी उम्मीदें टूट गईं। मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया हो। मैं मायूस होकर लौट आया और यूं 2 साल गुजर गए। दिल के अंदर वही हसरत, वही आग जलती रही। एक दिन मैं कश्ती चला रहा था। एक औरत कश्ती में सवार हुई। उसके साथ उसका एक बच्चा भी था। मैंने गौर से देखा तो वो वही लड़की थी जिससे मैं मोहब्बत करता था, जिसके प्यार में मैंने 2 साल गम में गुजार दिए। उसे देखते ही दिल की वही पुरानी आग दोबारा भड़क उठी। मैंने बातें करना शुरू कर दी। उसने निगाहें नीची रखते हुए कहा, देखो, मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। मेरी शादी हो चुकी है, मेरा खवंद है और ये मेरा बेटा है। मैं किसी की अमानत हूँ, खयानत नहीं कर सकती। तुम मुझसे बात ना करो। मैंने कई तरह से बातों में माइल करने की कोशिश की। मोहब्बत के पुराने किस्से छेड़े, वादों की बातें की, लेकिन वो खामोश बुत बनकर बैठी रही। उसकी जबान से एक लफ्ज न निकला। उसके इनकार ने मेरे अंदर की आग को मजीद भड़का दिया। मेरे दिल में गुनाह का ख्याल आया, नफ्स गालिब आ गया। मैंने गुस्से और हवस में भरकर कहा, मेरे करीब आओ, मुझे अपनी ख्वाहिश पूरी करने दो। वो डर गई, कांपती आवाज में बोली, तुम अल्लाह से डरो, मैं किसी की अमानत हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन उस वक्त मुझ पर दरिंदगी का साया छा चुका था। मैंने उसके मासूम बच्चे को छीन लिया और धमकी दी, अगर तुमने मेरी ख्वाहिश पूरी न की तो मैं तुम्हारे बेटे को पानी में फेंक दूंगा। उसने मेरी मिन्नत की कि ऐसा न करो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाई, मगर मेरे दिल पर दरिंदगी का पर्दा पड़ चुका था। मैंने उसकी फरियादों को नजरअंदाज करके उसके बच्चे को पानी में सर की तरफ से डुबो दिया। वो चीखती रही, रोती रही, हाथ पांव जोड़ती रही, बार बार अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता देती रही, मगर मेरी हवस और शैतानियत ने मुझे अंधा कर दिया था। मैंने एक न सुनी और उसी दौरान में उसका बच्चा मेरे हाथ से मर गया। वो माँ अब अकेली हो गई। मैं फिर उसके करीब जाकर कहा कि अब भी मेरी बात मान जाओ, लेकिन वो फिर भी डटी रही। उसने कांपती आवाज में कहा, तुम जो मर्जी कर लो, मैं अल्लाह का हुक्म नहीं तोड़ सकती। मैं किसी की अमानत हूं और अपनी पाकीज़गी पर आंच नहीं आने दूंगी।
मेरे अंदर का हैवान अब भी बाज न आया। मैं मुसलसल कोशिश करता रहा, मगर वो लड़की अपने बच्चे के मरने के बाद भी अपने रब के हुक्म पर कायम रही। वो टूट टूट कर रोती रही, सिसकती रही, अपने मरे हुए बच्चे को पकड़कर आसमान की तरफ देखती रही और तड़पती रही। आखिरकार मैं फिर उसके करीब गया, उसके सिसकते वजूद के सामने झुक कर कहा, खामोश हो जा, जो मैं करना चाहता हूँ मुझे करने दे, वरना तुझे जान से मार दूंगा। उसने कांपती आवाज में जवाब दिया, मुझे जान से मार दो, उसके बाद जो चाहो कर लेना। मैं शैतान के काबू में आ चुका था। मेरी आंखों में हैवानियत नाच रही थी। मैंने एक झटके से उसकी जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। उसकी सांसें रुक गईं, उसके लब साकित हो गए, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, जैसे आखिरी लम्हे भी आसमान की तरफ शिकायत कर रही हों। मगर शैतान ने मेरे दिल में फिर वसवसा डाला, जब मार ही दिया है तो अब उसके साथ अपनी ख्वाहिश भी पूरी कर ले। मैं एक बार फिर उसकी बेजान लाश के पास झुका। उसकी बेहरकत आंखें मेरी तरफ देख रही थीं, मगर मैंने परवाह न की। अपनी नफसानी ख्वाहिशात का गंध उन पर भी डाल दिया। मेरी दरिंदगी ने उसकी लाश की बेहरमती की। जब हवस का नशा उतर गया तो मेरा ज़मीर चीखने लगा, मगर अब सब कुछ खत्म हो चुका था। मैंने उसकी लाश को पानी में फेंक दिया। वो धीरे धीरे लहरों के साथ बहने लगी। उसकी खुली आंखें जैसे आखिरी वक्त तक मुझे बद्दुआएं दे रही हों। दरिया की मौजों ने उसे निगल लिया और मैं अंधेरे में छुपकर वहां से भाग निकला। लोगों में भूल गया था कि जो हुआ है उसे किसी ने नहीं देखा। मैं हर दिन यही समझता रहा कि मेरा गुनाह छुप चुका है। मेरी दरिंदगी के वो लम्हे दरिया के पानी में डूब गए हैं। लेकिन मैं यह नहीं जानता था कि जब अल्लाह का तराजू इंसाफ तौलने के लिए हरकत में आता है तो न एक लम्हे की ताखीर करता है और न 20 साल की मोहलत को भूलता है। उसका अदल कभी सुस्त नहीं होता। लोगों, हकीकत ये है कि मैंने एक नहीं 2 जानें ली थीं। एक मासूम बच्चा जिसे पानी में डुबोकर मारा, और उसकी माँ को जिसकी रूह और जिस्म दोनों को मैंने रौंद डाला। ये सब कुछ मैंने किया और मेरे सिवा इसे कोई न जानता था। मैं समझता रहा कि मेरे गुनाह दफन हो चुके हैं, लेकिन रब की नजर हर लम्हा मेरे अमल पर रही। 20 साल तक मैं सुकून की नींद सोता रहा, जिंदगी गुजारता रहा, लेकिन अल्लाह ने जब चाहा उसने मुझे आज इस अंजाम तक पहुंचा दिया। आज मैं तुम्हें ये सबक देकर जा रहा हूँ कि किसी को कत्ल करने, जुल्म करने या किसी गुनाह में डूबने से पहले एक बार जरूर सोच लेना कि अल्लाह का तराजू सिर्फ इंसाफ के अलावा कुछ नहीं तोलता। वो चाहे तो एक लम्हे में इंसाफ ले सकता है और चाहे तो 20 साल का वक्त देकर अपने फैसले को जाहिर करता है, लेकिन अंजाम हमेशा वही होता है जिसमें मुजरिम की गर्दन झुकाई जाती है और रब की कब्रियाई बुलंद होती है। प्यारे दोस्तों, अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।